तो मौलवियों के मूड का पता नहीं चलता, लेकिन मेरे ख्याल में ये 2023 की लास्ट सहरी है। बिल्कुल गलत, कोई आखिरी रोजा नहीं था। जो रोजा आखिरी रोजा मुझे लग रहा था वो आखिरी रोजा असल में नहीं था। जिस दिन मुझे ईद लग रही थी उस दिन ईद नहीं थी, उस दिन असल आखिरी रोजा था। अभी सारी कंफ्यूजन क्या है और क्या हो रहा था, चलो इस वीडियो में दिखाता हूँ। ज्यादा चांसेस यही लग रहे थे कि आज के दिन लास्ट रोजा होगा। तो आज की सहरी में इतनी थकान महसूस नहीं हो रही होगी मेरी शक्ल से, जितनी अफसुर्दगी शायद नज़र आ रही हो, क्योंकि आखिरी सहरी होने जा रही है। देखिए इसकी बातों से पता लगता है कि इसका व्लॉग स्क्रिप्टेड है। अफसरदगी अफसरदगी अफसुर्दगी तो कौन, कोई पेज दिखाओ जब मैंने अफसुर्दगी लिखा हो, कहाँ स्क्रिप्ट है? स्क्रिप्ट किधर है? अफसरदगी मैं तो कभी भी कोई ऐसी फातिमा बातें तुम नहीं ड्रामा देख रही हो जिसका नाम अफसुर्दगी है? मुझे ये पता, ये कोई ड्रामा देख रही हो जिसमें अफसुर्दगी आ रही हो कोई? बस एक है स्वीट। हाँ स्वीट हुआ, अफसुर्दगी नहीं है। तो अगर ये आखिरी सहरी है तो बड़ा मजा आया इस रमजान। हाँ, रमजान को लेके मैंने इमोशनल बातें की जो कि सच्ची थी, लेकिन अब क्या मुझे पता था कि अगला रोजा भी आना है। तो बहरहाल खा पी के मैं सो गया। अगले दिन उठ के फिर इफ्तारी की तैयारी मामा ने शुरू की, मैंने तो नहीं, लेकिन उधर थोड़ी मस्ती भी की। पूछ दे, आज आखिरी इफ्तारी की तैयारी आप कैसे कर रही हो मामा, जरा एक्सप्लेन करो। दुआ कर रहे हैं जर्दे के साथ। ठीक है। साथ हमने बहुत गोश्त चिकन चीजें खा ली। आज हम सादा पुलाव बना रहे हैं वेजिटेबल वाला, वाओ आलू के साथ। वाओ फिर हम पकौड़े करेंगे एज यूजुअल, भाजी इंडियन। वाओ। ठीक है, फिर हम करेंगे और क्या बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं? वो कंफ्यूज हो गई। हाँ, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ऐसे जवाब क्यों नहीं? क्योंकि ऐसे सवाल ही नहीं पूछती। हम बना रहे हैं मजेदार से फ्रेंच टोस्ट और दही भल्ले। नहीं बल्ले। ओ हाँ, इसे अभी से प्यास लग गई। ये हमारी बर्तन धोने की कोशिश करता है। अपनी जबान से ही बर्तन धोता है। जा रहे हो, इधर निकलो। निकालो, निकलो, चलो जाओ। तो सवाल सीख लिया कि किस तरह पूछे जाते हैं। नहीं, हाँ। आप सिखाओगे। और इफ्तारी की तैयारियां तो देखो, बाहर अजानें शुरू हुए हैं और फिर भी अंदर कुकिंग चल रही थी। बाहर टेबल ही नहीं लगी और अभी भी कुकिंग चल रही है और बाहर अजान हो रही है। मजे की बात बताऊं, आज आखिरी रोजा नहीं है। देखते हैं ना। नहीं है। अब किसी ने बाहर टेबल भी नहीं सजाई हुई थी और कुकिंग चल ही रही थी और मेरी बेगम बिजी थी कुकिंग में, उसे कोई खिलाने वाला नहीं था। तो मैंने कहा मैं जरा एक ब्रेड पकौड़ा अपनी बेगम को अपने हाथों से खिलाऊं। मैंने कहा वाह, तैयारियां तो ऐसी। लेकिन फिर जब मैंने ARY न्यूज लगाया और सारे मौलवियों को अपने अकबर आजम के जमाने की दूरबीनों से चांद ढूंढते हुए देखा, मैंने कहा कोई ईद वीद नहीं है कल। शहरों से ऐलानात तो हो गए हैं, जिसमें कराची और लाहौर है जहां पे बाकायदा ऐलान हो चुका है कि यहां चांद नजर नहीं आया, जबकि क्वेटा से भी कोई भी शहादत मौसूल नहीं हुई है। सक्कर तो जिस तरह सुनने को मिल रहा है, कल मोस्ट प्रोबेबली लास्ट रोजा है, मतलब आज चांद रात नहीं है, कल होगी चांद रात। तो एक और सहरी और एक और इफ्तारी बाकी है। एंड ईद का जो हम जो उम्मीद कर रहे थे कि ईद कल होगी, वो नहीं है। तो खैर है, ये व्लॉग इसी तरह जारी रहेगा और आज की भी सहरी और इफ्तारी अगर हुई तो वो दिखाऊंगा और फिर चांद रात भी देखेंगे और जो कुछ होगा साथ साथ देखते रहेंगे। मैंने कहा चलो एक और सहरी और इफ्तारी की तैयारी करते हैं। सहरी करके खा पी के सोने के बाद अगले दिन हमने कहा इफ्तारी और चांद रात की तैयारी शुरू करें। बूम शाकालाका। तो जैसे कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ईद कल है और आज आखिरी रोज़ा है, तो मैंने सोचा कि वैसे भी लगातार 2 दिन बारिशें हुई हैं तो गाड़ी भी धुलवा देता हूँ। अपने आप को साफ रखने के साथ साथ गाड़ी को भी साफ रखते हैं ना। और बस फिर गाड़ी साफ कराने के बाद लास्ट इफ्तारी की तैयारी, फिर चांद रात की तैयारी। चांद रात में मैं कोशिश करूँगा कि निकलूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि बाहर कोहाट में होता क्या चांद रात में, और फिर कल ईद की तैयारी। तो चलो देखें आगे आगे क्या क्या होता है। गाड़ी जो धुलवाने में गया तो कुछ ऐसे हालात थे रश के। ओ भाई साहब, ये तो बहुत रश है। ओए
1.5-2 घंटे से मैं घूम रहा हूँ कि मैं अपना टाइम पास किधर करूँ या कोई और ढूंढूं जगह कार वॉश के लिए, लेकिन आज तो इतनी रश है कार वॉश पे जैसे मुफ्त में सबकी गाड़ियां वॉश हो रही हो। तो मैं हार मान के अब घर जा रहा हूँ। कुछ टाइम बाद फिर बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ अगर रश कम हुई हो, वरना मुश्किल लग रहा है कि मेरी गाड़ी, प्यारी गाड़ी ईद पे साफ सुथरी हो। मैं घर फिर नहीं गया, मैं वापस आ गया क्योंकि मैंने कहा यार कल गाड़ी साफ तो होनी चाहिए ना, और मुझ में इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं गाड़ी साफ करूं। तो इन्होंने मुझे बताया हुआ है कि मेरे अलावा ये 3 गाड़ियां हैं और 3 गाड़ियां इधर वेटिंग पे भी हैं, बाकी साफ हो रही हैं। तो जो ही ये फ्री हो जाए फिर आपकी बारी आएगी, तो उस वक्त तक मैं इधर बैठ के वेट ही करूंगा। तो 1.5 घंटे के वेट के बाद मेरी बारी आई और फाइनली मेरी गाड़ी की सर्विस हुई शुरू। मजेदार गाड़ी को साफ कराने के बाद, उसे पॉलिश कराने के बाद मैं वापस घर गया क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया था करीब। हो गई आखिरकार, गाड़ी धुल गई और पॉलिश भी हो गई। 3:30-4 बजे का मैं उधर वेट कर रहा हूँ और अब जाके, जो कि हो रहे हैं टाइम 6:38, अब जाके मेरी गाड़ी धुली, पॉलिश हुई, सेट हो गई, कल ईद के लिए रेडी हो गई और इफ्तारी का टाइम भी करीब है। तो मैं जल्दी घर जाऊं और फिर इफ्तारी के बाद देखें कि आगे क्या सीन है। घर पहुंचा, इफ्तारी के लिए कोई 2 मिनट रह गए हैं, लेकिन बड़ी ने कहा कि अभी मस्ती टाइम है, प्ले टाइम है, मेरे साथ खेलो। तो मैंने कहा ठीक है खेलो। ए बड़ी, क्या करे तू मेरे साथ, क्या करे तू मेरे साथ? खेल है, मेरे कान पकड़े। हाँ सही, मार अपना सर, खेल। हाँ खुश हो जा, मैं रोजा लगवा रहा आखिरी। हाँ चलो इफ्तारी की बात करते हैं। एक शख्स आया, उससे देख के जो हमारा छोटा कुकी है ना, वो कंफ्यूज भी हो गया, हंस भी रहा है। तो मैंने कहा जरा आप लोग को मैं एक्सप्लेन करूं कि ऐसा क्यों है। और ये कुकी के हंसने की रीजन बताऊं क्या है? क्योंकि कुछ लोग आज भूल गए हैं कि आज चांद रात है, हैलोवीन नहीं है। ये मैंने हाइड्रा फेशियल करवाया हुआ है, अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे। वो हाइड्रा फेशियल जिससे जो है ना असल हैलोवीन लुक निकलेगी, क्योंकि फेशियल का मसला नहीं है, मसला इसके चेहरे का है। वो भी हक बके ही हो कौन है और क्या हो रहा है। तो ये आखिरी इफ्तारी हमारी तैयार। क्या क्या लोला जरा समझाइएगा, क्या क्या जरा समझाइएगा। ये सामने क्या प्लेटों में पड़ा हुआ है? ये वर्ल्ड फेमस मेरे, हाँ सही कहा है, वर्ल्ड फेमस एंड दुनिया के सबसे ड्राइएस्ट ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़े, ये शरोज के फेवरेट वेजी और आलू पकौड़े। ये मेरे ससुराल से आई हुई वाओ, चना चाट। अच्छा इसलिए रास्ते में मैंने वासित को देखा। अच्छा, और ये मामा के बनाए हुए फेमस तरीन और मजेदार तरीन। कभी जिंदगी में आप लोग ने इतने मजेदार दही भल्ले नहीं खाए होंगे जितनी मामा बनाती है, मॉइस्ट, सॉफ्ट और बहुत मजेदार। इतने मजेदार है ना कि बाउल का साइज देखे और अंदर क्वांटिटी देखे। हाँ। और ये है घर के बनाए हुए फेमस तरीन। तो इफ्तारी तो मैंने कर ली, लेकिन मेरे घर वाले मुझे सुकून में देख नहीं सकते। तो पापा ने कहा कि अपनी गाड़ी तो सर्विस करा ली, अब जाओ मेरी भी करा के आओ। मैंने कहा ओके। The things I do for love. नहीं इतनी रश नहीं है, इतनी रश नहीं है, सुकून है अभी फिलहाल, थोड़ा बहुत सुकून है। पापा की गाड़ी अच्छी खासी चमका के मैंने घर में खड़ी कर दी और अपनी गाड़ी पे मैं निकल पड़ा चांद रात एक्सप्लोर करने। तो बेसिकली जो नजर आ रहा है रश, वो है रेस्टोरेंट्स में। ये आइसक्रीम पार्लर्स और छोटे मोटे रेस्टोरेंट जो बारबेक्यूज इन चीज़ों की, इधर रश होगी मोस्टली और है भी। और कोहार्ट कैंट का जो गेट है मेन, वो भी रिबिल्ड हो रहा है और बड़ी प्यारी लाइटें लगी हुई हैं। अब मुझे नहीं पता है इनकी नॉर्मल लाइटें इस तरह होंगी कि ईद के लिए उन्होंने ये लाइटों वाला सेटअप किया हुआ है, लेकिन जो भी बहुत प्यारी लग रही है। ये अब हम एंटर हो चुके हैं मेन जंगल खेल में, और यहाँ पे तो माहौल कुछ ऐसा खास लग नहीं रहा। बस ये जो थोड़ी मोड़ी जो छोटी मोटी दुकानें हैं, उधर ये लाइटें लगाई हुई उन्होंने क्यूट किस्म की, बताने के लिए कि जी आज चांद रात है, लोग मिठाइयाँ उठा रहे हैं, सामान ले रहे हैं, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह। और यहाँ पे भी मिठाइयाँ मज़ेदार बिक रही हैं, बाहर लगाए हुए उन्होंने स्टैंड। गाड़ी मैंने मामू की तरफ खड़ी कर दी और ख़ुद निकला हूँ पैदल देखने के लिए कि क्या माहौल है आज रात का। वैसे तो जुम्मा है, आधी से ज़्यादा 90% दुकानें बंद हैं, लेकिन देखते हैं कि अगर कोई मिल जाए तो, या कुछ मिल जाए तो। चलो, किसी ने तो माहौल जगा के रखा हुआ है। मिठाई वाली जगह पे अच्छी खासी रश है, होनी भी चाहिए।
और शुरुआती शुगल इधर ही लग रहा है। लाइटें वाइटें तो कुछ इधर लगी नहीं है, लेकिन रश अच्छी खासी है इधर। और ये किंग गेट है बाय द वे। लोग भी अपने सही शुगल में निकले हुए थे। कुछ लोग चश्मे खरीद रहे थे, कुछ लोग अपने लिए जूते खरीद रहे थे और कुछ लोग साइड पे बैठ के बारबेक्यू एंजॉय कर रहे थे। वाह, इसकी एंजॉयमेंट का भी कोई अपना ही मजा है। इतनी ट्रैफिक जैम है कि लोगों के चलने की जगह नहीं है, इतनी रश है। एंड आई लाइक दैट। बोल तो मैंने दिया था, लेकिन सही बात बताऊं, रश का लेवल इतना बढ़ता जा रहा था कि मैं अनकंफर्टेबल होने लग गया। और मैंने सोचा कि आराम आराम से साइड से निकल के इधर से निकलो। मेरे ख्याल में मुझे इधर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इंतहा की रश है, चलने की भी जगह नहीं है और कुछ ऐसा खास हो ही नहीं रहा। लोग आ रहे शॉपिंग करने या मस्ती करने, तो हम चलते दूसरी जगह पे इधर से निकल के। चलो, शुक्र है इधर से तो निकल आया हूँ, वरना फिरने वाले हालात बिल्कुल नहीं है इधर। और एक ह्यूज साइ ऑफ रिलीफ मैंने लिया जब मैं किंग गेट से फाइनली निकल गया। वापस मामू की तरफ जाते हुए मैंने अपने फेवरेट जूस पॉइंट से स्ट्रॉबेरी शेक उठाया और निकल पड़ा कैंट के लिए। उफ अल्लाह, तोबे निकाल के निकला हूं मैं किंग गेट से यार, इतनी अजीब रश। बस अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, कैंट एंटर होता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे क्या हालात है। गाड़ी में ही वीडियोस बनाऊंगा, वहाँ पे इतनी इजाज़त नहीं है वीडियो की। चेक करें, गाड़ियाँ हैं, हर कोई शॉपिंग करने इधर आए हुए पैकेट साइड पे। फूड कोर्ट की अपनी रौनक लगी हुई है, इतनी रश नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आए हुए इधर भी खाने पीने करने। कैंट के मैंने हालात देखे हैं, कोई माहौल नहीं, कोई पिकविट, समाना बेकरी, फूड कोर्ट में कोई भी ऐसी रश नहीं, सिवाय एक जगह के जो पोलो ग्राउंड है, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। तो मैं वहाँ से सिर्फ एक नज़ारा करके आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बीवी और बहन को पिक करने जा रहा हूँ, उनके साथ अंदर एंजॉय करूँगा। तो उनके भी व्लॉग में आता हूँ और फिर अभी अपना भी व्लॉग बनाता हूँ। चलो, तो इन दोनों को पिक कर लिया। ये भी अपनी तरफ से कोरियन ASMR देख के इसने कोरियन अपने हेयर कट करा दिया। अब इसे भी पिक किया है, हाँ, और इसे भी मैंने पिक कर लिया है। और अब हम जा रहे हैं किधर? कैंट पे किधर? हाँ, नाइस। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अदन साहब और एजान साहब, ये दोनों बच्चे हेल्प डेस्क पर मौजूद हैं। इनके वालिद से इल्तमास है कि बराए मेहरबानी हेल्प डेस्क पर आकर इन दोनों को रिसीव कर लें। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अदन साहब और अजान साहब, ये दोनों बच्चे हेल्प डेस्क पर मौजूद हैं। बराए मेहरबानी इनके वालिद से इल्तमास है मुझे दो लोगों ने बताया, मेरी कज़न ने बच्चों को और मेरे एक दोस्त ने, कि इधर ही माहौल है और वो ये माहौल है और इधर यही माहौल है। और जो कि चलो क्वाड के लिहाज से अच्छा है, लेकिन ये चांद रात है क्वाड किया बेसिकली जब पहली बार निकले जिंदगी में। हमने फिरना शुरू भी नहीं किया कि लाइबा को उसकी एक फैन मिल गई। अब लाइबा उसके साथ पिक्चर्स खिंचा रही है, लेकिन मैं जेलस हो रहा हूँ क्योंकि मेरे कोई फैन ही नहीं है। फिर जब फिरना शुरू किया तो पता चला कि डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स हैं, खिलौनों के, पिज्ज़ा के, जूसेस के, इवन पॉपकॉर्न के। आगे डिफरेंट सिटिंग एरियाज थे, रेस्टोरेंट्स थे जहाँ पे कवाली नाइट टाइप सीन भी ऑन था। समाना बेकरी वालों ने भी अपना एक स्टॉल ओपन किया हुआ था। 117 ही जो भी रेस्टोरेंट है, इधर भी अच्छी खासी रश है और खाने वाने का सीन है, कवाली नाइट है। साथ में समाना बेकरी वालों ने भी अपना एक छोटा सा कैफे इधर स्टॉल खोला हुआ है। तो स्टॉल बड़े मजे का है, हाँ लोकल है, देसी। आई नो इट्स नॉट समथिंग हाई फाई बिग, बट क्वाड के लिए, चांद रात के लिए अच्छा ही है। बस नीचे आप देख रहे होंगे लिटरिंग इतनी सही नहीं है जिन्होंने उनको नहीं करनी चाहिए। गंद हर तरफ फेंका हुआ हर किसी ने, उसके अलावा बाकी सब ठीक ही लगा। फिरते फिरते हमें गानों की आवाज आ रही थी। हमने कहा कोई प्री रिकॉर्डेड पहले से किसी ने गाया होगा, लेकिन पता चला कि वहाँ पे एक कॉन्सर्ट चल रहा है जहाँ इर्द गिर्द बच्चे नाच रहे हैं और स्टेज पे परफॉर्मर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम भी कुछ सेकंड के लिए एंजॉय करें ये कॉन्सर्ट। और भी यूनिक किस्म के स्टॉल्स थे, पर्सेस को लेके, डिफरेंट फर्नीचर्स को लेके, डिफरेंट डेकोरेशंस को लेके, डिफरेंट रिस्ट वेयर को लेके, स्टॉल्स काफी थे।
मुझे आज पता चला कि औरकज़ई के लोग भी मॉडर्न हो गए हैं और वोक हो गए हैं, लेकिन मतलब इसका मोस्टली मतलब यही हो सकता है विमेन एम्पावरमेंट का कि ये सब औरतों ने ही बनाए हैं, जो कि बहुत बहुत प्यारे दिख रहे हैं और बाकी औरतों का हाथ इसमें नज़र आ रहा है। बस फिरते फिरते हमसे गलती हो गई कि हमें रास्ते में ही साथ साथ खाना उठाना चाहिए था, वो हमने किया नहीं, जिसकी वजह से भैया वो है गोलगप्पे खत्म हो गए यार, ऐसे तो ना करो, एक दाना भी नहीं बचा। लेकिन ढूंढते ढूंढते हमें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ बारबेक्यू ही रह गए हैं, तो हमने साइड पे एक जगह ढूंढी, वहाँ बैठ गए और ऑर्डर किया अपना बारबेक्यू। इस दौरान हमें पता चला कि अंडा शामी बर्गर भी समाना बेकर्स में मिल रहे हैं। वाह, अभी बैठने का मौका मिला है। खाने के लिहाज से सब कुछ खत्म हो चुका है। अंडा शामी बर्गर खत्म हो चुका है, उनका बैच दूसरा वो ला रहे हैं, कितने टाइम आएगा नहीं पता, तो मैं वापस आ गया। हमारा आखिरी ऑर्डर शोला जन कैफ़े वालों ने लगाया, आखिरी इनके पास ही ऑर्डर रह गया था, एक सीख मलाई बोटी, एक सीख टिक्का बोटी, और बस वो ऑर्डर हम भी 10 मिनट में तैयार होगा। फिर देखता हूँ अंडा शामी बर्गर तैयार है कि नहीं, वो खाएंगे, उसकी भी वीडियो बनाऊंगा और फिर घर जाके तैयारी करेंगे कल की वो आए। मेले में सारी रशेदरी आ गई है क्योंकि इनके अलावा और किधर कुछ खाने को नहीं बचा। नहीं, ये किस शापर में डलवाना, शापर में डलवाना। और ये जगह भी है समाना बेकर्स, नाइस। खाना वगैरह आया, हमने खाया और उठ के भागे। हम गए चिप्स उठाए, फिर मेरी बीवी और बहन ने मेहंदी लगाई और इस तरह दिन हुआ ख़त्म। तो ये थी चांद रात। लाइबा अपनी आखिरी हाथों पे मेहंदी लगा रही है, मेरी बेगम लगा चुकी है मेहंदी, और बस ये सारा मेला बंद भी हो रहा है और मैं थका हूँ। तो ये थी आज की थकी हुई वीडियो जो 2 दिन से बना रहा हूँ, और फिर मिलते हैं कुछ मज़ीद वीडियोस के साथ, मोस्ट प्रोबेबली कल और परसों की ईद डे वीडियोस के साथ। देखते रहिए KDK का। ओके बाय।